Hello student, today I am going to start with a poem and this is your poem from Beehive book and the poem name is On Killing a Tree by G.V. Patel। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पेड़ को काटने की बात हो रही है, कुछ कैसे उसको मारा जाए। ठीक है, this is the best known poem by G.V. Patel। The poet compares the trees to human beings। अब ये जो poem है ये बहुत अच्छी poem है इनकी G.V. पटेल की, और इसमें ये trees को compare करते हैं as a human being। According to him, trees also have the right to live like any other creature। उनके according जो दूसरे जानवर या जंतु जो भी creatures हैं उनको जैसा जीने का अधिकार है वैसा ही trees को भी है। But he is pained to see that it is the human being who kills the trees without utmost cruelty। तो लेकिन उनको इस बात का बहुत दुख होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्रीज को बहुत बुरी तरीके से काट रहे हैं। द पोएट हैज़ द ऑल सिंपैथी फॉर द ट्रीज। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। पोएट को पूरी तरीके से सिंपैथी है ट्रीज के साथ में, और वो ये बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा कि जब पेड़ को काटते हैं, बट यू कैन इमेजिन दैट दे कैन किल ए ट्री। लेकिन आपको उन्होंने कभी ये इमेजिन किया है कि जब वो पेड़ को काटते हैं तो वो काटना नहीं होता है बल्कि पेड़ को मारना होता है। लेट्स सी व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलो हम देखते हैं कि पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है इस पोएम के थ्रू। इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। अब यहाँ पे जैब का मतलब आता है एक रफली सडन रफली जो आप कहेंगे ब्लो, हिट करना, पेड़ को हिट करना। तो यहाँ वो ट्री जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, ये सिर्फ एक छोटे से चाकू से प्रहार करने वाला तरीका नहीं है, बस उसी के उतना सिंपल नहीं है जितना कि एक चाकू से प्रहार कर दिया सिंपल सा। इट हैज़ ग्रोन, वो बड़ा हुआ है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूम करते हुए अर्थ को जैसे आप देखते हैं कि पहले छोटा होता है, धीरे धीरे अर्थ से वो जितने भी न्यूट्रिशंस लेता है उसके बाद वो बड़ा होता है ना, तो ये से ग्रो करने में बहुत टाइम लगा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थ से बाहर निकलने में। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ज़मीन है, उसमें से उसने कितना सारा उसमें सब कुछ लिया है, फीड किया है उसे। absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves। और वो ये यहाँ बता रहे हैं, लेप्रस का मतलब होता है ये जो तना होता है पेड़ का, आपने देखा होगा वो पैचेस टाइप का होता है, कहीं से डार्क ब्राउन है कहीं से लाइट ब्राउन है। तो यहाँ पे लेप्रेसी एक डिजीज़ होती है ह्यूमंस में। आप देखते हैं कि ह्यूमन के अजीब पूरी बॉडी पे अजीब से पैचेज हो जाते हैं, स्किन डिफरेंट कलर की हो जाती है उसकी। तो वो लेप्रेसी डिजीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया है। हाइड का मतलब होता है पेड़ का तना, बार्क। ठीक है, तो वहाँ यही बता रहे हैं कि जो पेड़ है उसको काटना इतना आसान नहीं है। वो उसे कई वर्ष लगे हैं एक पेड़ को ग्रो करने में। उसने कई वर्षों से पृथ्वी का, अर्थ का कंज्यूम किया है उसको, उसकी फीडिंग पर वो बड़ा हुआ है, और उसने सनलाइट, एयर, वाटर और कई तरीके की उसने न्यूट्रिशंस लिए हैं, तब जाकर वो ग्रो किया है, इतना बड़ा हुआ है। और तब जाके उसकी लीव्स, उसके लेप्रोस हाइड में से, बार्क्स में थे उसके ये जो आप कह सकते हैं लीव्स निकली है, स्प्राउट्स हुई हैं। ठीक है, सो हैक एंड चॉप यहाँ होता है जोर से तेज प्रहार करना, ब्लो हैवीली। ठीक है, जोर से प्रहार करके काटना। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो आप क्या करना चाहिए, अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आप इस पर तेज प्रहार करते हैं, एकदम रफली तरीके से तेज प्रहार करते हैं, बट दिस ऑल अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो वो यहाँ यही बता रहे हैं कि आप इस पर अगर बहुत ज़्यादा आप इसको प्रहार करते हैं तेज़, तो इसका इतना कुछ अकेले इससे भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जो ब्लीडिंग बार्क, यहाँ ब्लीडिंग बार्क से मतलब होता है सैप। ठीक है, सैप जो वाइट सा एक वाटर होता है डिस्चार्ज, जब आप देखते होंगे कि जब किसी पेड़ को काटते हैं तो वाइट चिपचिपा सा प्रताहत निकलता है, उसे बोलते हैं सैप। तो वो जो सैप है वो जब निकलेगा वो इसको हील कर देगा,
फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स। अब वो कह रहे हैं कि जो वहीं से जहाँ से आपने उसको काटा है वहीं से वो हील होने के बाद वहाँ से ग्रीन कलर की ट्विंग्स टहनियाँ निकल आएंगी। Miniature bugs which if unchecked will expand again to the former size। अब वो यहाँ फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और उसको नहीं देखा टाइम से तो वो फिर से अपने पुराने आकार में आ जाएगा। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth। यहाँ anchoring का मतलब है जो आपने देखा होगा कि जो ट्री की जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर अर्थ के अंदर बिल्कुल सिक्योरली, रूट्स जो हैं उसकी अर्थ में बिल्कुल टाइटली होती हैं, फिक्स हुई भी रहती हैं क्योंकि अर्थ उसे पेड़ को खड़ा रखने में मजबूती देती है। तो यहाँ एंकरिंग उसी के लिए यूज़ हुआ है। तो ये वो यहाँ अभी बता रहे हैं कि नहीं, रूट को तुम्हें क्या करना होगा, पूरी तरह से बाहर निकालना होगा इस पृथ्वी में से। इट इज़ टू बी ड्रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट। आपको इसको बांधना होगा, टाइट बांधना होगा और इसको बाहर खींचना होगा। स्नैप्ड आउट यानी कि उखाड़ देना होगा, और पुल्ड आउट एंटायरली या फिर आपको इसको पूरी तरीके से बाहर निकाल देना होगा। अब यहाँ पॉइंट जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से एक पेड़ को मारा जाएगा। ठीक है, ये आपको उससे पहले जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वो तो था काटना, वो कहा किलिंग अ ट्री। ठीक है, अब आ रहा है अपनी, वो था कटिंग अ ट्री, अब आ रहा है किलिंग अ ट्री। तो यहाँ डिफरेंस इन्होंने प्रेजेंट किया इन्होंने। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब आप उसे पृथ्वी की गुफा में से बाहर निकालेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब आपको इस ट्री की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, ताकत का आपको अंदाज़ा लगेगा। द सोर्स वाइट एंड वेट। आप जब देखेंगे यहाँ सोर्स वाइट एंड वेट का मतलब आ रहा है कि जो जड़ें निकलेंगी वो कितनी सफ़ेद और आप देखते हैं गीली होती हैं, यानी कितनी मजबूत होती हैं वो, उससे उसकी आपको इसकी ताकत का पता चलेगा। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन द अर्थ। अब यहाँ वो जो पॉइंट हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है पेड़ का, आप देखते हैं कि पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, उसकी जड़ें जो नीचे होती हैं, बिल्कुल ज़मीन के अंदर होती हैं, वो बिल्कुल वाइट होती हैं और वेट होती हैं। वो जो आज तक बरसों तक छिपी हुई थी, कई सालों से छिपी हुई थी इस पृथ्वी में, वो निकल कर बाहर आ जाएंगी। देन द मैटर, और फिर क्या होता है, ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। अब तब आता है जब आप उसकी जड़ें बाहर निकाल दोगे तब क्या होगा, स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग का आता है सूखना। ठीक ना, तब आप देखेंगे कि एक पेड़ की जड़ें जो होती है वो किस तरह से सूख जाएंगी सन एंड एयर, उस सूरज की गर्मी से और हवा से। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, फिर आता है उसका मैटर कि अब ये क्या हो जाएंगी, फिर वो धीरे धीरे ब्राउन होती जाएंगी और हार्ड होती जाएंगी। ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। वो मुड़ने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी। वेदरिंग का मतलब होता है, विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना। ठीक है, वो मुरझाने लगेंगी, मुड़ने लगेंगी, एंड देन इट इज़ डन। और तब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एक पेड़ पूरी तरीके से मर जाएगा। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि एक ट्री जो है कैसे उसको लोगों के द्वारा आजकल मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये भी हमारा आज के टाइम का। आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें फ्री वर्ड्स का यूज़ हुआ है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। एक इसमें इमेजनरी का यूज़ हुआ है। एंजाममेंट आप कह सकते हैं कि कहीं भी एंजाममेंट का मतलब होता है कि आपका फुल स्टॉप का यूज़ ना होना और लाइन टू लाइन आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाना। मेटाफर आपका आया ही था, लेप्रेसी जो आया था, हाइड बाघ को एक डिजीज़ थोड़ी ना होती है, लेप्रेसी तो वो किसी और को प्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन आप मान ही सकते हैं क्योंकि इसमें एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया है ट्री को। ठीक है, आपके इसमें कई आप देख सकते हैं कि देखो ये ब्राउनिंग और बार्क, ब्लीडिंग, ये सब जो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं वो आपके
एलिट्रेशन का यूज़ भी किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोम है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फटाफट से इस पोम को फिर से समझिए और इसको कंप्लीटली अपने नोट डाउन करिए।